नमस्ते मित्रों। अक्षय तृतीया हम में से ज्यादातर लोग इसे केवल सोना खरीदने या शुभ कार्य करने का दिन मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति जागृत हुई थी जिसने भूख और अभाव को हमेशा के लिए मिटाने का मार्ग दिखाया था। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां एक चमत्कार ने इंसान की नीयत और ईश्वर की न्यायप्रियता की परिभाषा बदल दी। यह कहानी है अक्षय पात्र के उस अंश की जिसके बारे में इतिहास के पन्ने आज भी मौन हैं। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे सेठ धनमल। उनके पास सब कुछ था सिवाय दया के। वे मानते थे कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीदने से उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा। ठीक उसी गांव के कोने में रहती थी माई, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, पर उसका हृदय भगवान नारायण का मंदिर था। सेठ जी, आज अक्षय तृतीया है। लोग कहते हैं आज के दिन किया दान कभी कम नहीं होता। मेरे पास घर में अग्नि जलाने को भी लकड़ी नहीं है, क्या थोड़ा अनाज मिल सकता है? अरे ओ माई, अक्षय तृतीया अमीरों का त्योहार है, सोने चांदी का त्योहार है। तू यहाँ पुण्य मांगने आई है या मेरा धन कम करने? जा अपनी गरीबी कहीं और दिखा। सेठ ने माई को दुत्कार दिया, पर उसे क्या पता था कि आज नियति कुछ और ही खेल रचने वाली है। भूखी माई जब सोने की कोशिश कर रही थी, तभी एक तेज पुंज साधु उसके द्वार पर आए। माई, बहुत भूख लगी है। क्या इस शुभ तिथि पर मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा? महाराज, भाग्य की विडंबना देखिए। आज सारा संसार उत्सव मना, पर मेरी इस हांडी में केवल एक दाना चावल और पानी की कुछ बूंदे बची हैं। मैं आपको यह झूठा या कम कैसे खिलाऊं? माई, श्रद्धा का एक कण भी 56 भोग से बड़ा होता है। तू बस वही एक दाना मुझे खिला दे। जैसे ही माई ने वो आखिरी दाना साधु के हाथ पे रखा, कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। साधु के रूप में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए। पुत्री, आज अक्षय तृतीया है। तेरी निस्वार्थ अक्षय हो गया है। जब तक तू भूखों को खिलाएगी, यह कभी खाली नहीं होगा। अगले ही दिन पूरे गांव में शोर मच गया। माई की कुटिया के बाहर हजारों लोग भोजन कर रहे थे और वो छोटा सा मिट्टी का घड़ा कभी खाली ही नहीं हो रहा था। यह खबर जब सेठ धनमल के कानों तक पहुंची तो उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। भिखारी के पास अक्षय पात्र? यह तो मेरे पास होना चाहिए। अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरा खजाना ब्रह्मांड में सबसे बड़ा होगा। कहता है मुझे माफ कर दो, मैं भी इस पात्र की सेवा करना चाहता हूँ। इसे एक रात के लिए मेरी हवेली में रखने दो, मैं इसकी पूजा करना चाहता हूँ। माई भोली थी, उसने पात्र सेठ को दे दिया। सेठ ने रात भर उस पात्र से सोने की मोहरें निकालने की कोशिश की। उसने मंत्र पढ़े, तंत्र किए, पर जानते हैं क्या हुआ? उस पात्र से केवल राख निकलने लगी। यह क्या? माई के लिए भोजन और मेरे लिए राख? यह पात्र जादुई नहीं, शापित है। साधु फिर से प्रकट हुए अक्षय और बोले, तृतीया का फल धन से नहीं, भावना से मिलता है। इस पात्र का नाम अक्षय इसलिए है क्योंकि यह अक्षय करुणा से चलता है। तेरे भीतर केवल क्षय, तुझे केवल राख मिली। उस दिन सेठ का अहंकार टूट गया। उसने अपना सारा स्वर्ण भंडार गांव के कुओं और धर्मशालाओं के लिए दान कर दिया। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि संपत्ति वो नहीं जो हम तिजोरी में रखते हैं, संपत्ति वो है जो हम समाज को देते हैं। इस अक्षय तृतीया पर केवल सोना मत खरीदिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, किसी भूखे को भोजन कराइए, क्योंकि इंसान के हाथ से दिया हुआ दान भले ही खत्म हो जाए, पर ईश्वर के खाते में दर्ज किया हुआ पुण्य हमेशा अक्षय रहता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।